औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं अमय कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम 13 यूनिट जैसा कि आज पे मूव कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम 7 करने वाले हैं। 6 तक हमारे हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में है। ठीक है, इसकी मैं इबारत पढ़ के देखता हूँ, स्टेटमेंट क्या कहती है कि टॉबिस टॉस्ट आ फेयर डाइस एंड रोल्ड आ फेयर डाइस वंस। ठीक है, टॉबिस टॉस्ट आ फेयर कोइंस जो है, टॉबिस ने जो है एक अच्छे अच्छे वाला सिक्का और एक छक्का जो है अच्छे वाला छक्का फेंका है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। उसके मुदर्रज जो इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट ये है टेल ऑन coins एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। अच्छा, इसकी जो मतलब एक है मतलब सिक्का है और एक छक्का है। अब ये दोनों देखो, सिक्के के दो रुख होते हैं, उसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। लेकिन जो छक्का है उसके 6 रुख होते हैं, उस पर 1 2 3 4 5 6 दाने होते हैं। ठीक है, तो उनकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? उसकी सैंपल स्पेस ऐसे बनेगी, जब हम इन दोनों को फेंकते हैं तो उसमें हेड के साथ 1 भी आ सकता है, यानी डाइस के ऊपर 1 आ सकता है, और हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, इसी तरह। और इसी तरह टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। तो ये हमारी टोटल क्या बन गई है? हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं लेट एस विल बी सैंपल स्पेस। ये ऐसा हमारी सैंपल स्पेस है। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी बनती है? देखो 6 और 6 12 ही होती है। ठीक है, अब उन्होंने पहला जो पार्ट हमें दिया है, पहला पार्ट उन्होंने क्या कहा है? पहला पार्ट में उन्होंने कहा है टेल ऑन कोइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। ठीक है, मतलब कॉइन्स की टेल होनी चाहिए और जो हमारा जो डाइस है उसका कम से कम 4 होना चाहिए। तो अब देखो इसकी क्या बनेगी, यानी टेल ऑन coins and at least 4 on dice। अब इसका जो मतलब हमारे पास इवेंट बनेगा, यहां लिख लेते हैं लेट ए विल बी इवेंट। अब इवेंट जो बनेगा, अब नंबर ऑफ, यानी ए हम अगर लिखें तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी टेल ऑन कोइंस की जो है ना टेल होनी चाहिए, और उधर जो एटलीस्ट जो है कम से कम यानी 4 होना चाहिए। 4 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो 6 तक जा सकता है। तो टेल के साथ 4 और फिर टेल के साथ 5 और फिर टेल के साथ 6 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास जो इवेंट ये बनता है, जो नंबर ऑफ इवेंट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 बनेगा। तो इनकी अगर हम प्रोबेबिलिटी मालूम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो ये आ जाएगा 3/12। ठीक है, तो 3 1 3 3 4 12। तो यहां हमारे पास जो है 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब टेल के ऊपर, मतलब टेल ऑन कोइंस के ऊपर टेल हो और जो डाइस है उसके ऊपर जो है ये कम से कम नंबर 4 हो, यानी 4 5 6 हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बनती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेड ऑन कोइंस एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। तो यहां देखो सेकंड पार्ट है हेड ऑन कोइंस एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। अब देखो यहां पे इनका जो इवेंट बनेगा, यहां लिख लेते हैं लेट बी विल बी इवेंट। अब बी जो है इवेंट है, तो बी हमारे पास देखो यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो हेड ऑन कोइंस, यानी कोइंस का हेड होना चाहिए, और यहां नंबर जो है 2 3 जो है वो डाइस के ऊपर होना चाहिए। तो इसके मतलब ये है कि हेड के साथ 2 भी आ जाए और हेड के साथ 3 भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा हमारे पास कितना 2, और
प्रोबेबिलिटी इनकी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो बी है हमारे पास 2 और टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है 12 है। तो 2 1 2 2 6 12, तो 1/6 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 ही आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है कि हेड ऑन कॉइन्स एंड द नंबर 2 3 ये हो गया। अच्छा, हेड एंड टेल ऑन कॉइन्स एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अब हेड एंड टेल दोनों हो, लेकिन डाइस के ऊपर 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, छक्का होना चाहिए, बल्कि 5 होना चाहिए, सॉरी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं लेट सी विल बी इवेंट। अब सी हमारा इवेंट है, तो सी इज इक्वल टू यानी हेड के साथ 5 और फिर हेड के साथ 6। ठीक है, और टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, यानी हेड के साथ भी 5 और टेल के साथ भी 5 और हेड टेल के साथ भी 6 और उसके साथ यानी 5 6 उनके साथ दोनों के साथ होना चाहिए। ठीक है, 5 डाइस के ऊपर, क्यों डाइस के ऊपर 5 है और या हेड के साथ जो है 5 और फिर टेल के साथ 5 ही है, सॉरी सिर्फ 5 है, सॉरी या 5 ही है, हेड के साथ 5 और टेल के साथ भी 5। ठीक है, हेड के साथ 5 और टेल के साथ भी 5। ठीक है, दोनों के साथ, हेड के साथ 5 और टेल के साथ भी 5। तो हमारा नंबर ऑफ सी हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ एस। तो 2 ओवर 12, 2 1 2 2 6 12, तो ये आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट, नॉट टेल ऑन कॉइन्स एंड हेड, बल्कि नंबर 5 ऑन डाइस। ठीक है, अब नॉट की बात है। ठीक है, यानी टेल कॉइन्स पर हो ना हो और नंबर 5 डाइस पर ना हो, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले इनके होने की प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो नॉट जहां पे आ जाए तो पहले इनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो पहले हम मालूम करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं लेट टेल नेट, अच्छा यहां पे लिख लेते हैं डी विल बी इवेंट ऑफ बीइंग टेल ऑन कॉइन्स, टेल ही है ना, हाँ टेल ऑन कॉइन्स एंड नंबर 5 ऑन डाइस। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो नंबर ऑफ यानी डी हमारे पास बनेगा क्या, इनके होने की जब हम कर रहे हैं तो फिर ये डी बनेगा हमारे पास, यानी पहले इनके होने की ये टेल और नंबर 5। ठीक है, तो ये टेल और नंबर 5, तो ये हमारे पास टोटली यानी नंबर ऑफ डी बनेगा कितना 1 ही बनेगा। ठीक है, तो फिर इनके होने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ एस कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डी हमारे पास 1 है और ये टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है, ये यहां मैं दोबारा लिख लेता हूं, ये 12 है। ठीक है, तो 1/12 जो है इसकी हमारे पास इसके होने की प्रोबेबिलिटी। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है पी ऑफ डी डैश कर लेंगे इसको, यानी होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से लेस कर लेंगे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 1 माइनस 1/12, तो यहां इनका एलसीएम ले लेंगे 12, 12 1 12 माइनस 1, तो 11/12 आ जाएगा हमारे पास, इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी 5 पार्ट, नॉट हेड ऑन कॉइन्स एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस। ठीक है, अब हेड और नंबर 5 and 2 की बात हो रही है डाइस के ऊपर,
तो इनके ना होने की है, पहले इनके होने की कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो है पार्ट 5 है, ये वाला जो है पार्ट 5 है, पहले वाला जो है हमारे पास 4 पार्ट था, ठीक है। तो 5 पार्ट हम कर रहे हैं, 5 पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। 5 पार्ट में क्या है कि नॉट हेड ऑन कॉइन्स एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, ठीक है। 5 एंड 2 डाइस के ऊपर होना चाहिए, ना ही नहीं होना चाहिए, और टेल जो है हेड बल्कि वो कॉइन्स पर नहीं होना चाहिए। तो अब यहां देखो, यहां लिख लेते हैं लेट E will be event of being head on coins and numbers कौन से हैं? नंबर्स है हमारे पास 5 and 2, 5 and 2, 5 and 2 ऑन डाइस। तो देखिए E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, E इज इक्वल टू, अब यहां हेड और उसकी बात हो रही है, हेड और यहां 5 और ये हेड और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी टोटल जो बन जाता है नंबर ऑफ E बन जाता है वो 2 बन जाता है। तो प्रोबेबिलिटी जब हम इनकी मालूम करेंगे, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो नंबर ऑफ E ओवर नंबर ऑफ S यानी 2 over 12, 2 1 2 2 6 12, तो ये 1 over 6 है। तो ये तो हुई इनके होने की प्रोबेबिलिटी। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो आपको पता है 1 में से उसको लेस कर लेंगे, होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से लेस कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो यह 1 माइनस 1 over 6 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 6 1 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 over 6। तो 5 over 6 के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।